अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद शीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सियासी और समाजी रहनुमा इशफाक अब्बासी साहब। इशफाक अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और साहब, ये बताएं कि जो इमरान खान साहब ने जलसे में एक ख़त लहराया था जिस पे उन्होंने कहा था कि मुझे कोई बड़ा मुल्क है वो धमकियाँ दे रहा है, इसका क्या मामला है? वो जी वो खत बस एक कागज का टुकड़ा ही है। उसमें धमकियां अगर होती और कोई बड़ा मुल्क दे रहा होता तो ये इसको चाहिए था वो खत जो है ना सलामती कौंसिल में पेश करता, सलामती कौंसिल में ले जाता, जो कि इस मुल्क की हमारी सबसे बड़ी एक तंजीम है, उसमें लेके जाते। वहाँ पर डिस्कस होता कि किसने धमकियाँ दी। अगर धमकियाँ किसी ने दी हैं तो उस सफ़ीर को अपने मुल्क से निकाल बाहर करती। ये एक बस सियासी स्टैंड है और उस पे ये फ़ायदा उठा रहे हैं सियासी कि मेरे को मैं भुट्टो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भुट्टो है और इमरान खान है, वो भुट्टो नहीं बन सकता। तो ये अभी आपको थोड़े दिनों बाद ये ख़त का जो है ना, इसमें से हवा निकल जाएगी और पता चलेगा कि कुछ और ही चीज़ है। ये कोई धमकी वगैरह नहीं है। बड़े मुल्क इस तरह खत लिख कर धमकी कोई नहीं देता। तारीख में आज तक किसी ने इस तरह धमकी नहीं दी खत लिख के। मतलब सियासी हलकों में ये बात खबर सामने आई है कि गुलजार साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन इस्तीफ़ा अभी तक मीडिया पे शो नहीं हुआ, किसी को नज़र नहीं आया। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये जो इस्तीफे वाली बात है, अभी जो परवेज इलाही को ट्रैप किया गया है और वो ट्रैप में आ गए। हालांकि वो जानीदा और अच्छे सियासी बसीरत रखने वाले सियासतदान हैं, लेकिन उन्होंने ट्रैप किया गया और वो बनीगाला पहुंचे। वहाँ से इस्तीफा उनको फ़ोन किया गया बुज़दार को, उन्होंने इस्तीफ़ा भेज दिया और ये सब ट्रैप है। अगर इस्तीफ़ा जो है आईनी और कानूनी तौर पे गवर्नर को भेजा जाता है और गवर्नर उस पर फैसला करता है और वो एक्सेप्ट करता है। जो असल हकीकत है, असल हक़ाइक़ ये है कि इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को नहीं बल्कि गवर्नर को भेजा जाता है और ये परवेज़ इलाही के साथ हाथ हो गया। तो अभी वो जो उसके तो जो साख थी वो भी उसकी ख़त्म हो गई है। ये जो है एमक्यूएम ने जो फैसला किया है हुकूमत को छोड़ने का, अपोजिशन का साथ देने का, कि आपको क्या लगता है हुकूमत को इसका कोई दचका लगेगा? जी बिल्कुल। इस वक्त तो हुकूमत अभी एतमाद खो चुकी है ना। वो तो इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे पे अमलन नहीं रहे। बस अभी सिर्फ रस्मी कार्रवाई होना बाकी है। एमक्यूएम का ये अच्छा फैसला है और एमक्यूएम को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि 3.5 साल से एमक्यूएम उनसे अपने मुतालबात का कर रही है कि हमारे ये मुतालबात हैं, इन्हें आप गौर करें, कुछ ना कुछ दें। लेकिन वो हर बार टाल मटोल ही करते रहे। तो एमक्यूएम आखिर क्या करती है? उसने अच्छा फैसला किया है और मुल्क के मफाद में किया है, कराची के मफाद में किया है और ये अच्छा शगुन है कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम मिल बैठ के कराची का हैदराबाद का हल निकालें, वहाँ पर अमन कायम करें और मुल्क को खान तरक्की की साहब जाने। का कहना है कि अवाम को फैसला करते वक्त बैनुल अक़वामी साजिशों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये किस तरफ इशारा है, क्या है? इमरान खान साहब अब सब कुछ खो चुके हैं। अब सिर्फ उनके पास बातें ही हैं और 3.5 साल से बातों से ही अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगाया हुआ था। अब दोबारा इन्होंने एक स्टैंड छोड़ दिया है कि मुझे बैनुल-अक़वामी साजिशों से बाहर किया। भाई आपकी अपनी हरकतें हैं, आपके अपने करतूत हैं, आपके अपने नाइली है। ये किसी को क्या जरूरत है साजिश करने की? आपने कौन सा कोई एटम बम बना लिया है, या आपने कौन से कोई मिसाइल बना दिए हैं, या आपने कौन सा इस मुल्क को तरक्की की आखिरी हद तक ले गए हैं कि लोग बड़े आपसे जेलस हो रहे हैं, बड़े मुल्क आपके पीछे पड़ गए हैं? भाई आप तो इस मुल्क को निचली बिल्कुल नीचे सतह पे ले गए, जो मौजूद थी 3.5 साल पहले उससे भी नीचे ले गए। तो इसमें आपको क्या जरूरत है उनको परेशान करने की? वो मुल्क आपको साजिशें करें। आप खुद अपनी साजिश का शिकार हुए हैं, आप अपने बदअखलाकी का शिकार हुए हैं, जो आपकी बदजुबानी है। कल पार्लियामेंट में इमरान खान साहब का कहना है कि वो मैं खत शो करने लगा हूँ, वो तो कल शो कर देंगे। लेकिन नहीं, पार्लियामान वही शो वही करेंगे ना जब आप देखेंगे कि वो टुकड़ा टुकड़ा ही रह जाएगा
उसमें कुछ और ही निकलेगा। वो खत वो नहीं है जो वो कह रहे हैं, खान साहब जो कह रहे हैं कि हमें नहीं, उनके पास वो प्रूफ तो होगा ना जिसकी वजह पे वो जो कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में साबित कर दूंगा, तो कोई बात तो होगी ना उनकी। तो वैसे तो नहीं कोई कह सकता ना। उनके पास प्रूफ कुछ भी नहीं है ना, सिवाय वो एक खत के कि वो टोटा है उसको लेके ले आ रहे हैं कि ये मैं जी बड़ा बैन अवी साजिश का शिकार हुआ है। भाई वो भुट्टो बनने की कोशिश ना करें। भुट्टो ने वो काम किया था, वो दुनिया ने देखा था। तो आपके तो अपने जो करतूत हैं, आपको दुनिया ने देखा था। तो आपके तो अपने जो करतूत हैं, आपकी अपनी नाइली है, आपका उसकी मतलब वजह ये से है कि वो भुट्टो को कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल वो भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भुट्टो नहीं बन सकते। भुट्टो भुट्टो था। तो इमरान खान अपनी नाइली का शिकार हुए, अपनी बदजुबानी का शिकार हुआ, अपनों का शिकार हुआ। भाई आपके अपने लोग नहीं आपका साथ दे रहे, उसमें बैन अवी साजिश का क्या ताल्लुक है। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।